प्रणाम अनुश्री। अनुश्री, पिछली बार हम लोगों ने एकाकीपन लोनलीनेस पे बात की थी। उसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझा था। लेकिन अभी समाधान की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपसे समाधान लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछली बार तो आपने एकाकीपन और अकेलेपन को जैसे समझाया था, तो कई लोग को ऐसा लगता है कि लोनलीनेस ही अकेलापन है, जबकि आपने उसको एकाकीपन बताया था। मैंने शब्दों को देखिए थोड़ा फेरबदल करके समझाने की जो कोशिश की थी वो उनके लिए थेरेपेटिक है। लोग सारे शब्द तो गड्ढमड करके बोल लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन शब्दों की भी अपनी यात्रा होती है, उनकी अपनी एक समझ होती है, उनका एक मनोविज्ञान होता है। तो अगर उस ढंग से समझेंगे तो एक तो उनके अंदर एक समझ का वो तल विकसित होगा कि हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और एकाकीपन में घिरे व्यक्ति की समस्या ही सबसे बड़ी ये हो जाती है कि वो डिफ्रेंशिएट अपने जीवन को नहीं कर पाता, एनालाइज नहीं कर पाता, सब गड्ढमड्ढ हो गया है, सारी तस्वीरें धुंधली हो गई हैं और वो अलग थलग जाके पड़ गया है। तो ये समझना उसके लिए मैं समझता हूँ उपयोगी रहा होगा जो हमने अंतर डाले थे हर चीज़ में, कि मौन और चुप का अंतर, कवि और ऋषि का अंतर, एकाकीपन और अकेलेपन का अंतर। वो तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। और पिछली बार हमने से बात की थी कि कुछ व्यर्थ की चीज़ों से हम अपने एकाकीपन को भरने लगते हैं। जैसे आजकल मोबाइल में शॉर्ट्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम आ गया है, तो हम लोग अगर एकाकीपन महसूस हो रहा है तो स्क्रॉल करते रहते हैं या कोई मूवी लगा के देखने लगते हैं। तो क्या ये सही है, और अगर गलत है तो इसको टैकल कैसे कर सकते हैं? इसको देखिए बहुत संवेदनशीलता और बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। पूरा बाजार और पूरा धर्म जगत मनुष्य के इस एकाकीपन के कोने का ही दोहन कर रहा है। बाजार हीन केन प्रकारेण हर चीज उसके एकाकीपन में डाल रहा है। धर्म डाल रहा है, राजनीति डाल रही है। क्यों? क्योंकि एकाकीपन उसको उसकी निजता में विकसित होने का अवसर देगी, जिसके लिए मनुष्य जन्म लेकर आगे बढ़ रहा है। अब निजता में विकसित होगा व्यक्ति तो उसके अंदर उसकी प्रतिभा और उसकी संभावनाओं की खिलावट होगी। तो सब व्यापार एकाकीपन के ऊपर खड़ा है। तो लोग इसकी बातें जरूर करते हैं, लेकिन किसी को इसको दूर करने का इरादा नहीं है। व्यक्ति को थोड़ी देर शांत नहीं बैठने दिया जाता। हमने देखे समाज में कहावतें बिगड़ रखी, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग भगवान का घर नहीं होता, खाली दिमाग शैतान का घर। अब शैतान इतना डिवाइन नहीं है कि वो खाली दिमाग में जाएगा। शैतानी हमेशा भीड़ में होती है। अकेले व्यक्ति ने कभी दंगे नहीं किए हैं, दंगे हमेशा भीड़ करती है। तो मुहावरा जायज़ तो वहाँ पर है कि भीड़ वाला दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर नहीं है। खालीपन तो सृजनात्मकता की पृष्ठभूमि है। इसी तरह से एक और लोकोक्ति चलती है हम लोगों के समाज में, बेकार से बेगार भली। हाँ, बेकार बैठे हो तो कुछ भी करो, कुछ भी करो। हाँ, बेकार मत बैठो। बेकार बैठना मतलब बिना काम के बैठना। ध्यानपूर्ण हो जाना है। आप ध्यानपूर्ण भी हो सकते हैं, शांत हैं, कुछ हमारे पास करने के लिए नहीं तो हम विध्वंसात्मक या असृजनात्मक भी क्यों करेंगे। तो समाज भी मुहावरों और लोकोक्तियों के माध्यम से देखा जाए मनुष्य के एकाकीपन को ही ध्वस्त कर रहा है। एकाकीपन की सार्थक पृष्ठभूमि को यहाँ पर मैं कह रहा हूँ। वही अब यहाँ पर एक अकेलापन वाली बात लाएंगे, लेकिन वहाँ पर नकारात्मक बनते बनते अकेलापन ही तो एकाकीपन बन गया और फिर वो प्रॉब्लम में पड़ा। व्यक्ति को थोड़े अवसर उसकी अपनी निजता के होने चाहिए, जहाँ पर बाजार ना धक्का दे, जहाँ पर उसको धर्म धक्का ना दें, तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। जैसे इसके लिए बिल्कुल सटीक और मनोवैज्ञानिक चीज़ हम समझ सकते हैं, और मुझे लगता है प्रकृति के अलावा कोई शिक्षक हमारे पास सटीक है नहीं। हमेशा मैं इसीलिए कहता हूँ शास्त्र मत पढ़ो,
जीवन और प्रकृति को पढ़ो तो सब सब साफ है। हम लोग पूरा उपद्रव कर लेते हैं, दिन भर परेशान हो जाते हैं। प्रकृति ने कहा कि स्वस्थ होना है शरीर मन को, तो थोड़ा नींद का अवसर देंगे, जिसमें हम सारा जो भराव है उसको बंद कर देंगे। नींद का खालीपन इतना खालीपन है कि वहाँ व्यक्तिगत पहचान की पहुँच भी नहीं है। जो सोया है वो संदीप सोया है, इसकी पहचान भी नहीं है, सोया है। नींद में सपने थेरेपेटिक ढंग से आते हैं। सपनों पर कभी विस्तार से हम लोग पॉडकास्ट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, मनोविज्ञान भी कहता है कि वो गार्डियन है। ड्रीम्स आर गार्डियन ऑफ स्लीप। वो नींद को बचाए रखने के लिए। सपने इम्पर्सनल हैं। जागने के बाद हम उनको पर्सनलाइज करते हैं कि ये मैंने देखा, ये मेरा सपना था। कभी सोच के देखो, तुम्हारा नहीं था बस एक दृश्य था, कुछ विजुअल्स थे, वो नींद को बचा रहे थे। तो नींद में हमें प्रकृति ने ही एक अभूतपूर्व खालीपन और अकेलापन दिया है, और वो हमको स्वास्थ्य देता है। हर नींद के बाद हम शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ होकर आते हैं। तो अकेलापन स्वास्थ्यदायी है। जैसे कहते हैं कि हर जागने के दो घंटे के पीछे सोने का 1 घंटा होना चाहिए। वैज्ञानिक खोज और रिसर्च यही बताती है। तो इसी चीज़ को अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से लगा दें तो बिल्कुल उचित हो जाएगा। ये फार्मूला कहीं दिया नहीं गया, लेकिन मैं सोचता हूँ सटीक बैठेगा कि हर 2 घंटे के सोशलाइजेशन के पीछे 1 घंटे का खालीपन और मौन होना चाहिए। बहुत सही है। फार्मूला लगा लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपने दिन में जितने घंटे सोशलाइजेशन किया है उसका आधा टाइम आप अपने अकेलेपन और मौन में भी बिताइए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अन्यथा बाजार और ये संगठित धर्म व्यक्ति के शरीर और मन को बिल्कुल ब्लास्ट कर देंगे। तो जैसे आपने बोला कि 2 घंटे हम सोशलाइज एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर 1 घंटे जब हम अपने ऊपर लौटेंगे तो क्या हम उस 1 घंटे में अपने इम्पर्सनल उस पर भी लौट सकते हैं? इम्पर्सनल पर ही वो लौटना बिल्कुल इम्पर्सनल हो गया, नींद जैसा लौटना। पर्सन को याद नहीं कर रहे हैं। धर्मों ने देखिए क्या किया, बाजार अपना काम करता है, रील्स शॉर्ट्स और ये वाला जो जगत आ गया, और अखबार भी। अखबार वालों से पूछो हम ये क्यों पढ़ें कि फलाने के घर में आज चोरी हो गई, या उसकी बकरी खो गई, या उनकी बीवी उनके साथ भाग गई, या फलाने वहाँ सुसाइड कर ली। तो मुझे जानने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं क्यों जानूं? कोई बड़ा आर्थिक परिवर्तन हो रहा है देश में, कोई आर्थिक नीति बदल रही है, जानना हमारा ज़रूरी है कि उससे हमारा जीवन चलेगा। भूकंप वगैरह आ रहा है और हमारे एरिया में कुछ उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो जानना ज़रूरी है। अफ्रीका में भूकंप आ रहा है, उसको हमें यहाँ जानने से क्या फ़र्क पड़ना है? तो अफ्रीका वाले जाने तो अपनी सुरक्षा भी करेंगे, हम यहाँ चाय की टपरी पे बैठ के गासिप करेंगे। तो ये न्यूज़ जो 24/7 है और अखबार है, ये भी देखा जाए रबिश है, गार्बेज है। हमें जानना क्यों है वो सब? उसकी ज़रूरत नहीं है। धर्म इससे भी आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं अकेले बैठो तो भगवान का नाम जपो, माला दे देते हैं। दूसरे मज़हबों में, वो हर मज़हब में है, हिंदुओं में भी, इस्लाम में भी, और बैठे गुपचुप माला चल रही है उनकी, दिमाग खाली नहीं। अब उनको लगता है हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस खालीपन, उस अकेलेपन को, इम्पर्सनल अकेलेपन को जगह नहीं दे रहे हैं, तो भीड़ से भरे हैं। कुछ बाबा लोग तो इस समय है जो कहते हैं कि नाम जप करने लगो, या कुछ ऐसे बाबा लोग हैं जो कहते हैं कि गीता पढ़ने लगो। कुछ लोग कहते हैं टीवी में कुछ लगा दो, राम का कथा है या कृष्ण की कथा है, उसको सुनने लगो, खाली बैठने से अच्छा है। इस पर शोध होना चाहिए। इससे उनका स्वास्थ्य बढ़ रहा है कि वो विक्षिप्त अधिक हो रहे हैं, विक्षिप्त अधिक हो रहे हैं लोग। इसका डेटा नहीं है मेरे पास। तो आए दिन ऐसे लोग आते रहते हैं जो इतनी साधना और माला और इतने शास्त्र पढ़ने के बाद करीब करीब विक्षिप्तता की अवस्था में पहुंच गए हैं।
और स्वास्थ्य ही देखा जाए धर्म है और कुछ नहीं। शरीर, मन और मन की गहराइयों का स्वस्थ होना। चेतना का स्वास्थ्य नहीं कहेंगे क्योंकि चेतना तो हमेशा स्वस्थ है। शरीर, मन और मन की गहराइयों का स्वस्थ होना ही धर्म है और कोई धर्म नहीं। अच्छा, इस पे एक बड़ी रोचक रिसर्च भी अभी मैंने देखी, सामने आई, एकाकीपन पे, लोनलीनेस पे। और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय का एक ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। कई हजार लोगों पे रिसर्च करी, गंभीर रिसर्च है, और किसी साइंटिफिक जर्नल में उसको पब्लिश किया है कुछ साइंटिस्ट ने। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम, उनकी कमी से व्यक्ति एकाकी ज़्यादा अनुभव करता है। तो अगर वो प्रोटीन और वो एंजाइम की भरपाई कर दी जाए तो उसके एकाकीपन से निपटा जा सकता है। तो इसी को जब मैं कहता रहा हूँ कि जीन और अप टू डेट कंडीशनिंग व्यक्ति के व्यवहार को बनाती है। जीन भी देखा जाए वही संरचना है जिसके पीछे प्रोटीन और एंजाइम का अपना रोल है। तो ये संभव है कि जब हम और प्रिसाइज खोज में पहुंच जाएंगे, सटीक खोज में, तो आने वाले समय में काउंसलिंग के साथ हम उसको टैबलेट भी दे सकते हैं कि ये एंजाइम, ये इसकी टैबलेट, ये खाओ, थोड़ा एकाकीपन कम हो जाएगा। लेकिन एकाकीपन ख़त्म करने के लिए लोग टैबलेट नहीं खाते हैं। खम्मा पीते हैं। हाँ निश्चय, ये भी सही कह रहे हैं। लोग अपने एकाकीपन को भरने के लिए नशे की तरफ ही ज़्यादा बढ़ते हैं। नशे की तरफ बढ़ते हैं उनको। अब देखिए, इस रिसर्च से क्या चीज़ आई, हेल्दी भी है, तो ऐसे लोगों को कहा जा सकता है स्वस्थ आहार लो। अब अभी जैसे हम लोग एग्जैक्टली प्रिसाइज नहीं कर सकते, प्रोटीन्स तो बहुत टाइप के होते हैं, तो कौन सा एंजाइम किसके अंदर क्या ट्रिगर कर रहा है, तो आप मल्टीपल टाइप के हेल्दी प्रोटीन्स लीजिए, उनको ट्राई करिए, तो हो सकता है ठीक हो जाए। तो एकाकीपन आपको अगर पकड़ रहा है तो बजाय कि आप अल्कोहल में जाइए, नशों में जाइए, धार्मिक नशों में जाइए, पॉलिटिकल नशों में जाइए, उनके अलावा कुछ हेल्दी काम करिए। हेल्दी काम में हेल्दी फूड, हेल्दी एक्सरसाइज और हेल्दी स्पेस। हेल्दी स्पेस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन करो, मैं नहीं कहूँगा, मेडिटेशन करो, अगेन फुलफिलिंग दैट वैक्यूम। वो कुछ करने लगेगा, सांसें ऊपर नीचे लेने लगेगा, क्योंकि उसको कुछ करना, उसको डूइंग पकड़ गई। हमको चाहिए बीइंग होना, प्रिसाइज होना, अकेले इम्पर्सनल होना, तो वो स्वस्थ बनाएगा। पिछले पॉडकास्ट में आपने जो स्टेप दिया था हम लोग को, पहले अपनी अलाइवनेस की तरफ बढ़ना, और अभी जो आपने बताया है कि बेकार की चीज़ों से ना भरना, अपने इम्पर्सनल उस पर जाना, तो मुझे लगता है कि साइलेंट एपिडेमिक जो है वो द जॉय ऑफ साइलेंस बन गया है अब, अगर लोग अच्छे से समझ पाएं इसको। क्यों नहीं द जॉय ऑफ साइलेंस बन जाएगा। और जहाँ भी देखिए, इवन लव हो, दो लोग जिनके बीच या अनेक लोगों के बीच प्रेम घट रहा हो, हम दो लोगों के बीच के प्रेम की भी बात कर सकते हैं। तो उनके बीच मौन घटता है अगर वो सचमुच का प्रेम है, और जिनके बीच प्रेम नहीं है उनके बीच मौन कभी नहीं घटता। मैं कसौटी भी इसको मानता हूँ, प्रेम अगर कुछ लोगों के बीच सचमुच में है तो साथ में मौन बैठ सकते हैं, नहीं तो कुछ बोले चले जाएंगे। कई लोगों को देखो, इंतज़ार कर रहे थे अपने परिजनों का, और जैसे मिलेंगे, बरसों बाद मिलेंगे, पता नहीं कहाँ से शुरू हो जाएंगे, और ये जूता कहाँ से लिया, जैकेट कहाँ से ली, चुनाव का क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कितने वोट पड़े, क्या। तो कभी दूर खड़े होकर देखो, ये व्यक्ति इसीलिए मिल रहा था, इसीलिए 4 साल से इंतज़ार कर रहा था कि मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। तुम्हारी सेहत पे इन बातों क्या फ़र्क पड़ता है। वो जो अलाइवनेस है, वो प्रेजेंस है, वो बीइंग है, उसको फील करने का तो आप स्पेस ही नहीं दे रहे। तो बहुत सारे जो लव्ड वन है, इसीलिए वो हमेशा किसी न किसी तरह के वार्तालाप में लगे रहते हैं। अच्छा नंजर, इसीलिए अक्सर वाकया देखने को भी मिल जाता है न्यूज़पेपर में कि हस्बैंड वाइफ हैं या पेरेंट्स हैं, आपस में कहते हैं कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस प्रेम के बावजूद भी लोग एकाकीपन के शिकार हो जाते हैं। क्या उसी स्पेस के ना रखने से ही ऐसा होता है क्या? दो एकाकी लोग
एकाकीपन का समाधान नहीं है। दो एकाकी लोग मिलेंगे तो एकाकीपन को ही बढ़ाएंगे। एकाकीपन का समाधान व्यक्ति के स्वयं के भीतर है, उसके अपने अंतस में है, उसके अपने अंतःकरण में। तो पहले वो अपनी चीज़ों को समझेगा और उनको सॉल्व करेगा। अब दो लोग मिलते हैं तो दुर्घटना क्या पैदा करते हैं, वो एक दूसरे से भरने की कोशिश करते हैं, तो एक दूसरे के प्रति वो प्रतिक्रियात्मक भी हो जाते हैं और कभी कभी इसीलिए रिश्तों में प्रतिशोधात्मक भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसकी वजह से मेरे जीवन में शांति नहीं, इसके वजह से मेरे जीवन में प्रेम नहीं, इसकी वजह से मेरे जीवन में जॉय नहीं, जबकि वो तो हमारे भीतर के समाधान से निकलेगा। कभी होता है नहीं जीवन में, चारों तरफ देखा जाए परिस्थितियों के रूप से सब बिखरा हुआ है और हमारे अंदर कुछ एक अलाइनमेंट में है, हम बहुत खुश हैं। वो चीज़ लॉजिक में नहीं बैठती कि भाई खुश होने की कोई वजह तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि हम किसी अननोन वजह से, किसी अज्ञात कारण से अपने अलाइनमेंट में आ गए। शायद हमने अपने उस स्पेस को महसूस कर लिया है। वो स्पेस जब हम महसूस करते हैं तो लोनलीनेस का जो ये पुल है वो बनता है हमारे भीतर। तब दो लोगों के बीच संबंध भी बनता है क्योंकि अब वो स्पेस को जानते हैं, तो वो स्पेस का ऑनर करेंगे। और खलील जिब्रान ने जो लिखा था इतना सुंदर, जब उनसे प्रॉफिट में लव पर पूछा जाता है तो उनका कैरेक्टर है उसमें अल मुस्तफ़ा, बल्कि मैरिज पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस पर वो जवाब देते हैं, लेट देयर बी स्पेसेस बिटवीन योर टुगेदरनेस। अपने साथ के बीच थोड़े अंतराल रहने दो। साथ साथ खाओ और पियो, लेकिन एक ही कप से मत पियो। लेकिन मोहब्बत में तो लोग कहते इसी में स्टर डाल के पियो साथ में। इतनी गरीबी क्यों, अपना अपना कप लेके पियो तो। दिवाली वाले पॉडकास्ट में आपने लक्ष्मण रेखा इसी चीज को बताया था। इतनी गरीबी क्यों है, अपना कप जुटाओ, आराम से पियो बैठ के। तो ये जो बात थी बड़ी इनलाइटनिंग बात उन्होंने भी लिखी, खलील जिब्रान ने भी, कि अपने साथ के बीच जब अंतराल हम रहने देते हैं, और उसका उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं कि जो भवन की छत टिकी है वो उन खम्भों पर टिकी है जो एक दूसरे से सट नहीं गए हैं, अंतराल पे खड़े। जिस सितार से संगीत निकलता है उसके तार एक अंतराल पे संयोजित हैं, न बहुत दूर न बहुत नज़दीक, तो संगीत निकल रहा है। बहुत मोहब्बत में सारे सितारों की गांठ बांध के, रस्सी बांध के सितार में बांध दो तो कुछ और ही बजेगा वो, या वो रस्सी हो सकता है भैंस भैंस बांधने के काम आए, लेकिन सितार में लगाने लायक तो नहीं रह जाएगी। तो वो स्ट्रिंग्स थोड़े दूर दूर रह के म्यूजिक लाते हैं। तो इंसान के अंदर भी यही आर्ट है। तो अब वो यूँ देखा जाए, क्या एक एक तार अकेला है, एकाकी है? एकाकी नहीं है, वो संतुलित संयोजित है। और यहाँ पर हम अपना एकाकीपन खत्म करने के लिए वो स्पेस ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए शादियों से भी आजकल जो युवा घबराए रहते हैं, वो वजह यही है कि शादी का मतलब होता है, लोग मान के चलते हैं कंधे पे सवार बेताल। 24 घंटे साथ में ही रहेंगे, साथ में ही काम करेंगे। तो उस स्पेस को हम पहचाने कैसे, या दूसरे के स्पेस को कैसे हम देखें कि हाँ उसके स्पेस से हमें उसका सम्मान करना है, अपनी स्पेस को? अगर हम संवेदनशील होंगे, धीरे धीरे हमको दिखने लगेगा और दूसरे को महसूस भी होने लगेगा। अभी तो लोग स्पेस इसलिए नहीं अपना क्रिएट कर पाते हैं कि उनको एक गिल्ट पकड़ा होता है। उनको लगता है कहीं दूसरा बुरा ना मान जाए, कहीं उसको ये ना लगे कि हमने उसका ध्यान नहीं दिया, उसके प्रति कंसर्न नहीं है, तो लगातार साथ बैठा रहेगा, लगातार साथ बात करता रहेगा। उसको ये नहीं लगे थोड़ी देर उसको अकेला भी छोड़ दो। लेकिन जब हम संवेदनशील होंगे तो हमको इंट्यूटिवली पता चलेगा कि अब ये टाइम है कि उसको थोड़ी देर अकेले छोड़ देना चाहिए। जैसे अक्सर कोई परेशान रहता है तो लोग लगातार पूछने लगते हैं क्या हुआ है, क्यों ऐसे बैठे हो, बताओ। कभी कभी परेशानी हो सकता है यूं ही निकल जाए, लेकिन ज़्यादा पूछने से वो उसमें पूंछ निकल आती है। परेशानी की पूंछ इसीलिए निकलती है। तो जो लोग घर परिवार में रहते हैं उनकी सबकी परेशानी की पूंछें हिलती रहती हैं। पूंछ लोग इतना रहें
पूछ रहे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। अब मान लीजिए कोई पूछने वाला नहीं तुमसे कि क्या बात हो गई, तो सुबह तुम्हारे साथ बात ही, दोपहर तक तुमने सॉर्ट आउट कर लिया, उसको ठीक हो गए। पूछने वाले हैं तो 3 दिन तक खिंची बात, 3 दिन तक चलता रहा कि क्या बात है। अच्छा, कई बार कोई पूछ देता है और कोई परेशानी नहीं भी होती है, तो इंसान सोचने लगता है कि क्या परेशानी बताएं इसको तो कुछ खोज के लाता है परेशानी। मन है, मन बादलों जैसा है, मन में अनेक अनेक बादल गुजरते हैं। कभी कभी कुछ बादलों का कोई मतलब ही नहीं होता, पूछना ही नहीं चाहिए। मेरे पास इतने लोग आते हैं, तुमने देखा होगा, और जो लोग क्लोज भी जुड़े हैं, तुम भी इतना आते हो, देखते हो। मैं उनसे सामान्य प्रेमपूर्ण केवल बातें करता हूँ, ज़्यादा मैं पूछता नहीं हूँ। चेहरे मुझे दिख जाते हैं, मुझसे बाद में लोग पूछते हैं वो उदास दिख रहा था, परेशान दिख रहा था, आपने पूछा नहीं? मैंने कहा दिख रहा था मुझको, तो पूछना क्या था उसमें कि उदास दिख रहे हो, आज परेशान दिख रहे हो। अब हमने अच्छे से बात करी, वो अच्छा हो गया, चला गया, बात खत्म हो गई। आपके साथ लेकिन ये जादू होता है। वो अच्छा हो गया। अब पूछते ही उसके पूंछ निकल आती, जैसे पूछो उदास दिख रहे हो, जितना नहीं दिख रहा होता उतना वो और महसूस करने लगता है। हम पूछ के भी हाईलाइट कर देते हैं चीज़ों को। तो मेरा मानना है प्रेम में करो, पूछो नहीं। अब तुमको कोई उदास दिख रहा है, मान लो, जाओ एक प्याला चाय बनाकर, एक प्याला कॉफ़ी बना के लाओ, उसको दे दो, साथ बैठो थोड़ी देर। मत पूछो कि परेशान हो, मत पूछो कि उदास हो, कहो कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, टहल के आते हैं। डू समथिंग क्रिएटिव, पॉजिटिव। वो लव हुआ। ये पूछने के मतलब क्या है? एकाकीपन और ये समस्याएं पूछ के नहीं हल होती, करके हल होती हैं। और जो लोग उस समस्याओं में घिरे हुए हैं, वस्तुतः वो भी सकारात्मक और विधायक काम करना भूल गए हैं। वो विधायक काम नहीं करते। जैसे डेथ वाली बात पे भी जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो भी मैंने यही कहा था कि बहुत बड़ी चुनौती है किसी के साथ, जब उसके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई हो, साथ होना। क्योंकि लोग जाकर तो किस्से कहानी सुनाकर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बुरा हुआ, दुख हो रहा है। तुमको तिनका भर भी दुख नहीं हो रहा है। दुख तो उस व्यक्ति को हो रहा है जिसका कोई प्रियजन गया है। सच्चाई में रहो, रियलिटी में रहो। और मैंने देखा ऐसे लोगों को, गेट के, उस घर के गेट के अंदर घुसते हुए, कभी ऐसा किसी के प्रियजन की डेथ हो गई, लोग मातम पुरसी करने जा रहे हो, गेट के बाहर कार्ड लगा के थोड़ा बैठ जाओ, लोग आएंगे गेट तक हंसते बोलते हुए, और जैसे ही गेट के अंदर घुसने लगेंगे, बहुत बुरा हुआ, अफसोस हुआ। फिर गेट से बाहर निकलेंगे, फिर दांत निकल आएंगे, नहीं महसूस कर रहे हैं लोग। अरे चंद लोग होते हैं जीवन में जो दुख महसूस करते हैं एक दूसरे का। ये मेजॉरिटी, ये भीड़ किसी का दुख नहीं महसूस करती। तो इस दिखावे में पड़ना ही क्यों है? और किसी का दुख दूर करना है तो बातों से दूर नहीं होगा, कुछ करने से दूर होगा। और कुछ करना भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रेजेंस से, बीइंग से दूर होगा। हम बस ठहरे हुए हैं साथ में, हम कुछ नहीं कह रहे हैं तुमसे। हम नहीं कह रहे हैं कि बुरा हुआ, हम नहीं कह रहे हैं कि आगे बहुत अच्छा होगा। कभी कभी इतना बुरा हो चुका होता है कि सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है जब लोग कहते हैं कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बड़ा धार्मिक वक्तव्य है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कभी कभी इतना बुरा हो चुका था, सुनने वाला एकदम शॉक में होता है कि अब इसके बाद क्या अच्छा होगा, इतना बुरा तो हो चुका है। तो ये सब कंफ्यूज करने वाली बात है। एकाकीपन भी दूर होगा उसी मेथोडोलॉजी से, डूइंग समथिंग पॉजिटिव, कुछ करो। और प्रेम भी मेरा मानना है कभी कहने में नहीं होता, करने में होता है। तो जो हम करते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति संबंधों में हमें दिखे कि अलग थलग एकाकी पड़ रहा है, तो उससे ये सब बातें नहीं करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में भी हम लोगों का पॉडकास्ट रिकॉर्डों के ऑनलाइन अवेलेबल हो ही जाएगा। पॉडकास्ट सुनवा दो अनंश्री का, तो इसको ज़रा सुन लेना, फिर अभी बात करते हैं। फिर उसके साथ जाओ, खाओ पियो, कुछ बैठो, कुछ और बातें करो, तो लोग ठीक फील करेंगे। लेकिन खुद ही जाके एकाकीपन पे प्रवचन देने लगेंगे उसको कि नहीं नहीं, अकेला होना अच्छी बात नहीं है, अकेला नहीं होना चाहिए, तो व्यक्ति और सिकुड़ जाएगा। इसीलिए तो विवाह में होते हुए, संबंधों में होते हुए भी लोग एकाकी क्यों पड़े हुए हैं?
और उस एकाकीपन से ग्रस्त होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं और परिवारों में रह रहे हैं, वो दूर क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़ा भारी क्वेश्चन है। तो दूर इसलिए भी नहीं हो रहा है अनुश्री कि उस प्रेम को हम शायद खुद में मतलब कमी है, और उस प्रेम को हम फैला नहीं पा रहे हैं, या उस प्रेम से हम उसके साथ संबंधित नहीं हो पा रहे हैं। संवेदनशीलता की कमी है, और संवेदनशीलता की कमी तो अपने प्रति ही प्रारंभ से शुरू होती है कि हम अपने प्रति ही जीवन भर अत्याचार करते चले आए हैं। सबसे पहला सोपान तो, सबसे पहली सीढ़ी तो हम ही हैं अपने पास जीवन में, फिर उसी का विस्तार सबके प्रति होता है। जो व्यक्ति अपने प्रति सदाशय नहीं है, अपने को सता रहा है, वो दूसरों को भी सताएगा ही। दूसरों के ऊपर सदाशय कैसे हो पाएगा? तो वो जो प्रेम और संवेदनशीलता की कमी है, वस्तुतः वो देखा जाए व्यक्ति के भीतर जो समझ होनी चाहिए थी स्वयं के प्रति, उसकी कमी है। फिर तो देखा जाए एक बड़ी रोचक बात निकल कर आती है, कभी कभी हमारे अकेले होने के लिए भी किसी के साथ की बड़ी ज़रूरत होती है। अकेले होने के लिए, अकेले होने के लिए हम अकेले होने का जब सेलिब्रेशन करते हैं तो कोई साथ होता है तो सेलिब्रेशन बड़ा गहरा हो जाता है। ये बड़ी रोचक बात है, लोग समझ नहीं पाएंगे इस बात को। जैसे एक गुरु शिष्य का अगर हाँ, अकेले हैं दोनों अपने अपने स्पेस में, और फिर अकेलेपन का साथ, क्योंकि उसको पता है वो व्यक्ति है हमारे साथ, लेकिन वो हमारे टेरिटरी में, हमारी लक्ष्मण रेखा में हस्तक्षेप नहीं करता, हमारी निजता में दखल नहीं देता। तो अकेलापन ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव अकेलापन हो गया कि कट जाना है। अब हम किसी के साथ अगर ऐसे हों तो सही अर्थों में प्रेम वो होगा कि हम ऐसे साथ हों कि हमारे साथ होकर वो अपने अकेलेपन को एंजॉय कर सके। किसी ऐसे के साथ होकर फिर वो अपने पर्सनल में भी पर्सनल में भी, और फिर वो तरोताज़ा होकर लौट कर आएगा। ये चीज़ वही हो गई कि हमने जीते जागते वो नींद का जो मैजिक था वो पैदा कर दिया। जो नींद ने इम्पर्सनलनेस क्रिएट करी थी, वही हेल्थ, कि वो व्यक्ति हमारे साथ है और अब उसको किसी मुखौटे की ज़रूरत नहीं ओढ़ने की, उसको किसी आडंबर, किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं। वो जैसा है अपनी निजता में वैसा हो सकता है और सहज हो सकता है। अब बताओ, प्रेम का इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जैसे हो सकते हो वैसे हो जाओ। प्रेम में लोग दिखावा ही दिखावा करते रहते निरंतर। प्रेम में अगर कोई इस तरीके से ना बोले तो लोग कहेंगे इमोशन नहीं है उसके पास, बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। प्रेम तो सबसे बड़ी प्रैक्टिकलिटी है। प्रेम से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ क्या होगी? प्रेम को लोग इतना इम्प्रैक्टिकल क्यों समझते हैं? सारे प्रैक्टिकल काम तो प्रेम में ही हुए हैं। साज श्रृंगार से लेकर वस्त्र आभूषणों का आविष्कार से लेकर महलों का बनाना, पुलों का बनाना, दूसरे से मिलने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कभी कभी सोचो कि या तो युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा आविष्कार हुए हैं या प्रेम के लिए। अगर किसी ने कभी जंगल से घोड़ा पकड़ा होगा तो या तो वो कहीं युद्ध करने जा रहा होगा या अपने प्रेमी या प्रेयसी से मिलने जा रहा होगा, इसलिए घोड़ा पकड़ा होगा। प्रेम से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या हो सकता है? अब तुम आए, ये प्रेमी है तो जानेगा कि तुमको कुछ खाना चाहिए, तुमको कुछ हम पानी देते हैं, कुछ भोजन देते हैं। कभी सोचो कि भोजन पानी कोई क्यों देता है? मैंने इस पर कई बार बोला भी है और बड़ी रोचक बात है। और जब हम किसी से गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं तो उसको भोजन पानी ही बंद करते हैं। घरों में झगड़े होते हैं तो सबसे पहले किचन ही बंद होता है, आज खाना नहीं बनेगा। किसी को कुछ खिलाना और कुछ पिलाना, खिलाना पिलाना नहीं है, उसके जीवन का सम्मान है। हम खाने और पीने से जीवित होते हैं, तो हम जब किसी को कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं तो हम उसके जीवन का सम्मान करते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। और जब हम किसी को नहीं खिलाना पिलाना चाहते तो हम उसको मार देना चाहते हैं, उसका जीवन छीन लेना चाहते हैं। टेम्परेरी ही सही, हम मार तो सकते नहीं। हमने कहा तुमको पानी नहीं देंगे, हम लोग खाना नहीं देंगे। आज खाना नहीं देंगे, आज पानी नहीं देंगे तो आज के दिन में, घंटे 2 घंटे में तो आदमी नहीं मर जाएगा, लेकिन भावना तो वही हो गई, हम तुम्हारा खाना पानी छीन लेंगे, मार देंगे तुमको। तो प्रेम नहीं है तो हम तुमको देखना भी नहीं चाहते, जीवित भी देखना नहीं चाहते। और प्रेम है तो हम जीवित देखना चाहते हैं। अब
इसी प्रेम का विकृत रूप एकाकीपन में चला गया है कि एकाकीपन में भी व्यक्ति अपने को मिटा देना चाह रहा है, ख़त्म कर देना चाह रहा है। अगर वो जीवन के प्रति सम्मान से भरा हो तो अपने को बचाना चाहेगा, और फिर वो देखेगा कि, और जीवन की लय को फिर देखेगा। हर पत्ता अंतिम सीमा तक बचने का प्रयास करता है, और फिर एक वक्त आता है जब वो झड़ जाता है। जब झड़ जाता है तो वो नकारात्मक नहीं है, वो उसका परिपूर्णता है। तो व्यक्ति एक दिन झड़ जाएगा। वो एकाकीपन के दंश नहीं है। एकाकीपन वाला व्यक्ति जीवन से सिकुड़ गया है, सिमट गया है, वो जीवन से दूर भाग रहा है। इसीलिए दो काम करेगा ऐसा व्यक्ति, वही डिप्रेशन और ये सब बीमारियां भी उसी में आती हैं। खाना पीना है तो छोड़ देगा, या बहुत खाएगा। बहुत खाना भी मार देना है अपने आप को, और ना खाना पीना भी अपने को मार देना है। भाई जितने खाने के लिए हम नहीं बने उतना ठूंस देंगे तो भी मरेंगे। मन तो वही दिमाग लगा रहा है, और जितने की ज़रूरत है उतना भी नहीं देंगे तो भी हमारा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो ये सब प्रेम, एकाकीपन, सामाजिक और जो संवेदनशीलता, ये सब इकट्ठे हैं। सब इनको इकट्ठे देखने से ही समाधान निकलेगा। आनंद श्री, आपके पास आने के लिए मतलब बहुत कम लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं। उसमें मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपके पास आ सका। और आपको जब लोग देखते हैं तो आप अकेले ही दिखते हैं, और इतने प्रसन्न दिखते हैं, इतने जॉयफुल दिखते हैं। आपकी डिग्री कभी कम नहीं दिखती है। और हम लोग हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, लेकिन जब आपके पास रहते हैं, आपके साथ शिविर होता है, उसमें रहते हैं, तो वो एकाकीपन, अकेलेपन में चला जाता है। ये एक चमत्कार की तरह लगता है। अस्तित्व देखिए, जब कुछ दिखाना चाहता है तो कोई जीवन, कोई शरीर मन वैसा रच देता है। मैं समझता हूँ कि मेरे शरीर मन को अस्तित्व ने वैसे ही रच दिया है जिससे लोगों के लिए मेरा होना ही एक टीचिंग हो। और ये एक बात बिल्कुल प्लेन ट्रुथ है। मैं वही कहता हूँ जो मेरा होना है। मैं कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कहता हूँ। फिलोसॉफिकल साउंड करती है लोगों को, लेकिन वो जीवन से ही निकला हुआ सत्य होता है, और वो जिया गया होता है, इसीलिए उसका प्रभाव एकदम प्रचंड होता है। जब भी जीवन में कोई प्रभाव प्रचंड, अखंड होगा तो वो जिया हुआ सत्य होगा, और जब कोई प्रभाव खंड खंड और उद्दंड होगा तो अनजिया फिलॉसफी होगी। उसमें उद्दंडता आएगी, खंडता आएगी, लेकिन अखंडता और प्रचंडता जिए सत्य में। तो होता क्या है कि बचपन से लेकर आज तक अस्तित्व ने जिस मैकेनिज्म में इस शरीर मन के ढांचे को रखा, वो अकेलेपन के डेप्थ में चला गया। और पर्सनल एक्सप्रेशन तभी होता है जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, नहीं तो मैक्सिमम टाइम वो इम्पर्सनली होता है। इसीलिए मेरे पास योजनाएं नहीं बनती, मेरे पास बहुत सारे आयोजन नहीं बनते। बात करोगे तो सब बनेगा, क्योंकि वो इतने सोर्स से है, वो ऐसा लगेगा सिस्टमेटिक। कभी जब मैं बोलूँगा तो सुनने वालों को लगता है तुम तो इतने दिन सब अनुभव कर ही चुके हो, उन्होंने तैयारी ही होगी, बिल्कुल एकदम फार्मूला सूत्र दे दिया, बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। लेकिन नहीं, जब आप सोर्स से कनेक्टेड हैं तो सोर्स एकदम से सिस्टमेटिक चीज़ें देता है। क्यों देता है? कभी लोग सोचे कि ऐसे कैसे सोर्स देगा, तो मेरा ये कहना है कि सोर्स से हमेशा सिस्टमेटिक नॉलेज ही आता है। एक पेड़ पर पत्ती कैसे लगेगी, एक फूल में पंखुड़ियाँ कैसे जाएंगी, इस सोर्स में कभी कन्फ्यूजन और गैप नहीं होता। सागर में एक लहर कितने कर्व पर उठेगी, इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होता। कभी लहर ऐसे उठ गई तो कभी ऐसे उठ गई, ऐसे नहीं, उसका एक कर्व है, मैथमेटिक्स है। वो उस जागतिक अकेलेपन यानी एकत्व से निकल रही है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पूरी गणित है, मैथमेटिक्स है। तो इस शरीर मन में भी पूरी गणित है, पूरा मैथमेटिक्स है। इसीलिए मेरी बातें जितनी प्रेमपूर्ण भी लोगों को लगती हैं, उतनी प्रैक्टिकल भी लगती हैं। और प्रैक्टिकल वाली बात से कई बार लोग घबराने लगते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल बातें करूँ तो प्रैक्टिकल थोड़ा फंतासी फैंटेसी मिलाइए, थोड़ा उसमें कुछ
किससे कहानी डालिए तो उनको मज़ा आता है, लेकिन लाइफ तो प्रैक्टिकल है। जीवन पर निगाह डालिए, कहाँ इम्प्रैक्टिकल है। जो जॉय है सब प्रैक्टिकल है। बिना प्रैक्टिकल जॉय कैसे हो सकता है? शरीर में केमिकल एंजाइम हार्मोन का बैलेंस हुआ तो जॉय आ गया, प्रैक्टिकल है। अब वो कहो कि नहीं हम ये हार्मोन नहीं डालेंगे लेकिन खुश होंगे, कैसे खुश हो जाओगे? प्रैक्टिकल है। अभी जैसे देखिए रिसर्च में आ गया, जो शुरुआत में हम लोगों ने बात की कि कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन की कमी भी एकाकीपन में डाल सकती है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर डाल सकता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात हो गई। तो आप उस रास्ते से जाएंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरी दिशा से ये सोल्यूशन है। तो इसीलिए ध्यान जब बना, मेरे आसपास जो ध्यान निर्मित हुआ वो विधियों पर आधारित रहा ही नहीं। ये केवल एक तमाशा है, एक शो है जो चलता है। इसीलिए मैं उसको मेडिटेशन शो भी बोल देता हूँ। ध्यान से एक बात याद आए, कुछ लोग एकाकीपन को दूर करने के लिए कहते हैं कि ध्यान भी किया जा सकता है उसको दूर करने के लिए। तो क्या ध्यान दूर करता है एकाकीपन को? अगर ध्यान सकारात्मक रूप से ध्यान की जो समझ है उसके अनुसार होगा तो कर सकता है, लेकिन ध्यान अगर उनका कोई काल्पनिक खिलवाड़ होगा, ध्यान उनके कर्तापन और डूअर को बढ़ाने वाला होगा, तो ध्यान भी उनके एकाकीपन को बढ़ाने वाला हो सकता है। और तमाम ऐसे लोग हुए जो आध्यात्मिक रास्तों पर जाकर विक्षिप्त हो गए। वो वही लोग थे जो ढूंढने निकले थे कुछ और उनको मिल गया कुछ। तो वो एक हो सकता है सेटबैक, लेकिन ध्यान तो एक सकारात्मक शब्द है। सकारात्मक समझ के साथ उसको देखा जाएगा तो निश्चित समाधान वो ला सकता है। लेकिन मूल चीज़ होती है उस प्रेजेंस का होना। जैसे मैं इसीलिए पिछली बार भी समाधान दिया था, किसी बुद्ध के पास होने का सौभाग्य मिले, एकाकीपन ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कपूर हवा में उड़ जाता है। लेकिन अब बुद्ध ढूंढ के कहाँ से लाएंगे? आजकल तो हर डिब्बे पे बुद्ध का टैग लगा होता है। तो मेरा कहना है, इतना मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, कन्फ्यूजन रखा ही नहीं ना। मैंने कहा कि ठीक है, डिब्बे पे टैग लगा दो, ये कप बुद्ध है, लेकिन इस कप के पास अनब्रोकन पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी फ्लो होनी चाहिए। अगर वो फ्लो हो रही तो कप इनलाइटेंड है, इसके पास बैठो चले जाओगे। तो जिस इंसान के पास वो अनब्रोकन पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, अब लोग कहेंगे कैसे पता चले? कैसे नहीं पता चलेगी? ये चारों चीज़ें इतनी स्पष्ट हैं, पता ही चलती हैं। जैसे रहीम ने कहा था, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दाबे ना दबे जाने सकल जहान। तो ऐसे ही ये भी है कि दबाए नहीं दबते, पूरे जहान में अनुगूंज हो जाती है। नंबर 2, प्रकृति हमेशा शांत, संतुलित, अपने स्रोत में कनेक्टेड है। प्रकृति के साथ रहो, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, समंदरों, उनके साथ। पशु पक्षी भी ऑब्वियस, लेकिन पशु पक्षी में आदमी भी पशु एक है। तो लोग पशु पक्षी के साथ, जैसे पिछली बार में कहता, आदमी से दूर भाग जाते हैं। तो ये समाधान है। तो इन समाधान के साथ लोग चलेंगे, थोड़ा अपने इम्पर्सनल स्पेस में आएंगे। हर एकाकी व्यक्ति अपनी छवि के दबाव से व्यथित हो चुका है। तो कम छवियाँ, लेस इमेजेस, दूसरों को दिखाने के लिए जीवन नहीं जीना, अपने जॉय के लिए जीना। जिंदगी को लंबाई में नहीं, गहराई में जीना। कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं जीना कि किसी को कुछ सिद्ध कर देना है, स्वयं सिद्ध होने के लिए जीना। तो एकाकीपन का समाधान है। प्रणाम अनुश्री। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। आप अनुश्री को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज अनुश्री को सुन के ऐसा लग रहा है कि हम सभी का जो एकाकीपन है वो दूर हो जाएगा और हम उस इम्पर्सनल अकेलेपन की तरफ जा सकते हैं। अनुश्री को लगातार सुनते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे मित्रों के अंदर कई सारे प्रश्न रहते हैं जो वो अनुश्री से पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी मेंबरशिप ले लीजिए। बुधवार और शनिवार को शाम 7 बजे अनुश्री लाइव आते हैं, आप उसमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और बहुत सारे मित्रों का स्वागत है लखनऊ में, अनंत में, जहां वो डायरेक्ट अनुश्री से रूबरू हो सकते हैं, ध्यान शिविर अटेंड कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, अपने एकाकीपन से अकेलेपन की तरफ जा सकते हैं। anushree.com वेबसाइट पे शिविर की जानकारी उपलब्ध रहेगी, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और
आनंद श्री को सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।